न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। भिलाई निगम मुख्यालय 3 दिनों के लिए बंद। विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी मिले कोरोना संक्रमित, निगम आयुक्त ने जारी किया आदेश। नगर निगम दुर्ग के कर्मचारियों ने इम्यूनिटी बढ़ाने आयुष क्वाथ चूर्ण का किया वितरण। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा अभियान। मौसमी बीमारियों से बचाव को लेकर नगर निगम का अभियान जारी। साथ ही कोरोना से बचाव को लेकर वार्डों को किया जा रहा सैनिटाइज। अब खबरें विस्तार से। काढ़ा पीकर हम अपना और अपने परिवार को कोरोना संक्रमण से बचा सकते हैं। इसकी कड़ी में बुधवार को महापौर द्वारा महिला समृद्धि बाजार में आयुष क्वाथ चूर्ण का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन पर सभी नगर निगमों व शहर के वार्डों तक आयुष मंत्रालय के माध्यम से प्रदेश के आमजनों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने निःशुल्क आयुष क्वाथ चूर्ण का वितरण का दिशा निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन के द्वारा इनकी शुरुआत निगम की महिला समृद्धि बाजार से की गई, जिसके तहत लोगों को काढ़ा बनाने की विधि और कोरोना से बचने के उपाय भी दिए गए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आयुष विभाग द्वारा आज 500 पैकेट का वितरण किया गया है, जिसमें काढ़ा बनाने की विधि और संक्रमण से बचने के सुझाव दिए गए हैं। इस अवसर पर महापौर, कमिश्नर सहित MIC सदस्य व आयुष विभाग के लोग उपस्थित रहे। इस वितरण को लेकर महापौर व कमिश्नर ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में आज हम लोग आयुष मंत्रालय द्वारा जो काढ़ा तैयार किया गया है उसका शुभारंभ यहाँ किए हैं महिला समृद्धि बाजार के द्वारा, और लगभग सभी वार्डों में जैसे जैसे काढ़ा तैयार होते जाएगा उसका वितरण किया जाएगा। काढ़े की सामग्री वितरण की गई है। मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिला है कि इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए जो काढ़ा है उसको वितरित किया जाए और जागरूक किया जाए लोगों को। इसके लिए आयुष विभाग के द्वारा जो है काढ़ा दिया जा रहा है हर नगर निगम में। उसी कड़ी में हमको भी 500 पैकेट मिला है और ये कंटिन्यू इनके द्वारा दिया जाएगा। 500, 1000, 2000 जितना इनकी कैपेसिटी बनाते जाएंगे और हम इनको वार्ड में आम नागरिकों को देते जाएंगे। यह हमारे तरफ से एक जो वितरण किया जा रहा है वो एक प्रचार प्रसार और जागरूकता लाने के लिए है, लेकिन बहुत सस्ता है और ये इसको बनाने की विधि भी उसमें बताई गई है। नागरिक चाहे तो समय पर बना सकते हैं, उसमें पैकेट में लिखा हुआ है। कोरोना से लड़ने व आमजनों की इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर आयुष क्वाथ चूर्ण के वितरण की शुरुआत हो गई है। अब देखना यह है कि नगर निगम द्वारा इस क्वाथ चूर्ण के पैकेट को वार्डों के आमजनों तक कब तक पहुंचाया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्यालय में स्थित विभिन्न विभागों में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मुख्यालय को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसका आदेश नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जारी किया है। नगर निगम मुख्यालय में विभिन्न विभाग संचालित हैं। 4 विभागों के कर्मचारियों का कोरोना से संक्रमित होने के कारण इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए मुख्यालय को नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। सभी विभागों में लोगों की आवाजाही बने रहती है। कोरोना संक्रमण के काल में कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस के साथ कार्य किया जा रहा था। कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने पर रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निगम मुख्यालय को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। आगामी 14 सितंबर सोमवार से अन्य दिनों की तरह मुख्यालय में कार्य संचालित किए जाएंगे। इस दौरान यहां आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। शासन द्वारा आदेश देकर 16 सितंबर से आंगनबाड़ी प्रारंभ करने का आदेश जारी किया गया है, परंतु बच्चों के पालक कोविड-19 के खतरे को देखते हुए अपने बच्चों को आंगनबाड़ी नहीं भेजना चाहते हैं। साथ ही गर्भवती महिलाएं भी आंगनबाड़ी आने से कतरा रही हैं। राज्य शासन द्वारा आगामी 16 सितंबर से
आंगनबाड़ियों को खोलने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश मिलने के बाद आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में निवास करने वाले 3 से 6 वर्ष के बालकों के घर जाकर उनके पालकों को यह सूचना दी, तो पालकों ने साफ इनकार कर दिया और कहा, जब तक कोरोना का संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, हम अपने नौनिहालों को आंगनबाड़ी नहीं भेज सकते। जिसके बाद इसकी जानकारी परियोजना अधिकारी तक पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक पत्र बनवाकर परियोजना अधिकारी को सौंपने की तैयारी की। इसी तारतम्य में रिसाली क्षेत्र स्थित आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने पूर्व पार्षद चुम्बन देशमुख से मुलाकात की एवं परियोजना अधिकारी के नाम पर एक पत्र बनाकर उनसे प्राप्त किया। इस क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं और परियोजना अधिकारी के नाम से एक लेटर बना रहे हैं कि इस क्षेत्र में कोविड-19 का प्रकोप अधिक हो गया है और जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए एक लेटर लिख रहे हैं कि आगामी आदेश तक तो आंगनबाड़ी ना खोला जाए, जिससे हम लोग मांग कर रहे हैं। और मांग को जायज भी है क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, बच्चे अपने घर में सुरक्षित रहें, पढ़ाई और खेल कूद ना हो, बस यही है और इनको एक लेटर दिया जाए। अभी कोरोना जो फैल रहा है, जितने धरने से फैल रहा है, उसका रुकने का भी कोई चांस नहीं है। लेकिन सभी बड़े स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और जो हमारी आंगनबाड़ी है उसमें 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे जो अभी उनमें जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको अभी हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में सभी आंगनबाड़ी में भेजो करके बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग इसमें पेरेंट्स लोग से जाके मिले तो उन लोग बता रहे हैं कि नहीं, हम लोग आंगनबाड़ी नहीं भेजेंगे, जब तक इनका कोई इलाज ना निकले तब तक हम लोग नहीं भेजेंगे ऐसे करके। तो आप लोगों से सभी से कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि ये जो पूरा सब कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए कोरोना वायरस वाला, तब फिर आंगनबाड़ी या किसी भी कार्यालय को बच्चे लोगों का खोलने का विचार करें। गौरतलब है कि बच्चों, बूढ़ों एवं गर्भवती महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होती है, जिससे यह संक्रमण इनमें तेजी से फैल सकता है एवं बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना भी एक टेढ़ी खीर साबित होगा, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन को 16 अगस्त से आंगनबाड़ी खोलने के फैसले पर एक बार फिर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अब तक स्कूल और कॉलेजों को भी खोलने का आदेश शासन प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। समस्याओं की कड़ी में वार्ड 3 मठपारा गयानगर दुर्ग में वर्षों से संचालित भैंस खटाल को हटाने नगर निगम ने कई बार कार्रवाई की, लेकिन अभी भी यहां खुले मैदानों में भैंसों को बांधा जाता है। वहीं वार्ड में स्थित तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी रुका हुआ है। दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड 3 मठपारा गयानगर स्थित टप्पा तालाब के पास खुले मैदान में भैंस खटाल, जिसे मैदान में लगे खूंटे में बांधा जाता है, वहीं दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार समझाइश व चालानी कार्रवाई के बाद भी भैंस खटाल गोकुल नगर न जाकर वार्ड में ही स्थापित किया गया है, जिससे हो रही गंदगी व भैंसों के आवागमन से वार्ड के लोगों में नाराजगी है। साथ ही उस मैदान की सफाई नगर निगम की टीम द्वारा सभी कर्मचारी करते नजर आए। गौरतलब है कि मठपारा वार्ड के विकास कार्य जहां पूरी तरह से रुका हुआ है, वहीं वर्षों पुराने मंदिर बड़े मठ मंदिर में अवैध कब्जाधारियों को हटाकर 8.5 लाख की लागत से सीमेंटीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है। वहीं सौंदर्यीकरण को लेकर वार्ड के टप्पा तालाब व नया तालाब का प्रस्ताव भी बनाकर दिया गया है, जिसे निगम द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते वार्ड पार्षद नरेंद्र बंजारे ने क्या कहा, आप भी सुने। मैं पिछले 11 साल से लगभग पार्षद हूँ यहाँ नगर निरंतर। पहले गोकुलधाम में व्यवस्था नहीं थी करके डेयरी वालों को शिफ्ट नहीं किया जा पा रहा था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से जब पानी की व्यवस्था हो गई तो मैं बार बार सूचित करने के बाद भी, लिखित शिकायत करने के बाद भी डेयरी को नगर निगम के द्वारा बलपूर्वक नहीं हटाया गया। डेयरी वाले को बस यहाँ नोटिस दे दी जाती है, उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती।
और सबसे पुरानी मांग यहाँ थी, दुर्ग शहर की संस्कृति में जो रथ यात्रा दुर्ग शहर से निकलती है, उस बड़े मठ चंडी मंदिर के बड़े मठ मंदिर के प्रांगण में इनका प्रवेश होता है। जब यहाँ से इनको अनुमति मिलती है भगवान जगन्नाथ को, तब ये वापसी के लिए यहाँ से रवाना होते हैं। उस स्थान पर पूरा सीमेंटीकरण रोड यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। अभी 6 माह पूर्व, मतलब कोरोना काल के पहले फरवरी माह में भी जो संबंधित इंजीनियर थे उनको नया तालाब और टप्पा तालाब, दुर्ग शहर का सबसे पुराना तालाब है जहाँ माँ चंडिका का ज्योति कलश विसर्जन होता है, इसको बनाने के लिए मैंने आज से 6-7 महीने पूर्व इसका दिया था प्रस्ताव, लेकिन आज तक नगर निगम के द्वारा ये शासन को नहीं भेजी गई है। बार बार बोलने पर बस पैसा नहीं है, फंड नहीं है, ये बहाना मार दिया जाता है। जिस तरह से वार्ड के सफाई कर्मचारी जहां चालानी कार्रवाई करना चाहिए उसी की गंदगी को साफ कर रहे हैं, वहीं जरूरत है संचालित भैंस खटाल को जल्द से जल्द गोकुल नगर में व्यवस्थापन किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीते दिनों नेहरू नगर स्थित हाईटेक अस्पताल में एडमिट कौशल टंडन की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर जिला प्रशासन ने जांच का आदेश जारी कर दिया है। ज्ञात हो कि कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी हाईटेक प्रबंधन द्वारा मृतक को कोरोना पेशेंट के बीच आइसोलेट किया गया था। अस्पताल में एडमिट होने के पूर्व तक कौशल टंडन की स्थिति सामान्य थी। वह अपने परिजनों के साथ बातें भी कर रहा था। गौरतलब है कि पूर्व में भी हाईटेक अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर मरीजों के परिजनों द्वारा अस्पताल परिसर में अपना आक्रोश भी जाहिर किया जाता रहा है। बावजूद केवल पैसा वसूली को लेकर अस्पताल को संचालित करने का उद्देश्य लिए यहाँ कार्य किया जा रहा है। अस्पताल की भव्यता को देखकर मरीज यहाँ बेहतर उपचार की उम्मीद में चले आते हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ता है। स्थापना के बाद से ही हाईटेक अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली विवादों में रही है। बहरहाल कौशल टंडन के प्रकरण में देखना होगा कि मृतक के परिजनों को न्याय कब तक मिल पाता है। मामला ऐसा है सर कि हम उसको मेका हॉस्पिटल से लेकर के आए थे, यहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा करके, लेकिन यहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा करके उन्होंने बताया कि आइसोलेशन वार्ड में डालना पड़ेगा। हमने माना कि चलिए आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया। उन्हें 24 घंटे के लिए डाला था। हमको पता नहीं चला कि क्या बोलते हैं उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, किसी प्रकार का हम लोगों को अपडेट नहीं दिया गया। जबकि आइसोलेशन वार्ड में मैं उनके साथ 2 घंटे बिताया, वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर उसके बाद से जैसे ही मैं उनसे मिल करके गया, उसके बाद से मुझे दोबारा मिलने नहीं दिया गया उनसे। और फिर बाद में फिर दूसरे दिन किसी प्रकार का बहुत देर तक हम लोगों को अपडेट नहीं दिया गया हॉस्पिटल से। तो हमने डॉक्टर प्रतीक कौशिक जी से मैंने बात किया, पर्सनली उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि वो नहीं है, अभी वो गुजर गए हैं, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर कहीं ना किसी न किसी प्रकार का धांधली हुआ है और इसमें हम 100 परीक्षण करने की डिमांड करते हैं। मामला टंडन जी का, स्वर्गीय टंडन जी का है, जिन्हें हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, दर्द उठा था, जिस कंडीशन में उनको रायपुर मेकाहारा से यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। जो अच्छे स्वस्थ कंडीशन में यहाँ पे आए थे, गाड़ी में बैठ के बातचीत करते, चर्चा करते, और वहाँ उनकी कोरोना रिपोर्ट जो जांच हुई थी नेगेटिव है, ये रिपोर्ट मेरे पास में है। तो उनको यहाँ आने के बाद डायरेक्टली आइसोलेशन पॉजिटिव के साथ में रख दिया गया। जबकि इस पर चर्चा हुई कि भाई जब वो पॉजिटिव नहीं है तो आप उनके साथ क्यों रखे, आप उनको और बीमार करना चाह रहे, पर क्यों जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह उनके छोटे भाई ने उनसे 2-2.5 घंटा आइसोलेशन में ही चर्चा की, बैठ के बातचीत 2-2.5 घंटे, इतने स्वस्थ थे वो व्यक्ति। उसके बाद जब वो निकले और कुछ बताना चाह रहे थे तो उनको बाहर निकाल दिया गया, इनको मिलने नहीं दिया गया। और उसके बाद जब उनको हमने प्रेशर डाला परिवार के माध्यम से, तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग में उनसे बात कराई, तो कुछ बताने ही वाले थे तो वीडियो कॉलिंग इन्होंने काट दिया, बात नहीं करने दिया। उसके बाद किसी भी परिवार के सदस्य को मिलने नहीं दिया। ऐसा करते दूसरा दिन हो गया, जब घर वाले द्वारा प्रेशर डाला गया, डॉक्टर से चर्चा की गई, तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो एक्सपायर कर गए। तो सारा परिवार शॉक में आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ था, जिसे इन्होंने वहाँ से आईसीयू में डाला, जिसकी जानकारी न परिवार को दी, न कुछ परिवार से बाहर ये मालूम है कि परिवार आइसोलेशन में है। अंदर में डॉक्टरों के द्वारा उनके साथ क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, किस प्रकार की धांधली की गई है, और उन्हें कोरोना पॉजिटिव बोल के अभी बॉडी को न देखने दिया जा रहा है, न मिलने दिया जा रहा है। हमें पूरा डाउट है कि जिस हिसाब से आज हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो धांधलियाँ चल रही हैं, कोरोना के नाम से लोगों को मारा जा रहा है, उनके शरीर के पार्ट्स निकाले जा रहे हैं, हमें पूरा डाउट है। इसलिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि इसका बॉडी परीक्षण हो, ताकि हम संतुष्ट हो कि उनके साथ सही हुआ है या नहीं हुआ है, ये क्लियर होना चाहिए। कोरोना पेशेंट को एडमिट करने हाईटेक प्रबंधन द्वारा बेड की उपलब्धता और पैसों की डिमांड संबंधी जानकारी
अस्पताल परिसर में मौजूद एक शख्स ने दी। 3 पेशेंट लाया था यहाँ पे, जब तक पैसे जमा नहीं किए तब अंदर घुसने दी नहीं। जैसे पैसे जमा किए बोलता बेड खाली बोलता है, उससे पहले बेड बोलता है बेड खाली नहीं बोलता है। बता प्रमाणिक बोलते हैं यहाँ का। आप किन पेशेंट को लेके आए थे? हाँ नहीं, एक दिन पहले 1 पेशेंट लाया था, दूसरे दिन 2 पेशेंट लाया था। शंकराचार्य लाया था, वो भी कोविड पेशेंट। बोलता है पैसे जमा करो तब अंदर जान देंगे बोलते हैं। जैसे पैसे जमा किए बोलते हैं अंदर बेड खाली ही बोलते हैं। बता जिस स्थान पर कचरा फेंका जाता था, आज वही स्थल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शहर विधायक अरुण वोरा व दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने उक्त स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। स्वच्छ सुंदर शहर की परिपेश में विधायक अरुण वोरा व दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल के द्वारा स्टेशन रोड स्थित दुर्ग नगर निगम द्वारा सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया है। गौरतलब है कि शहर सौंदर्यीकरण की दिशा में नगर पालिक निगम द्वारा ग्रीन चौक के पास सड़क किनारे यहां कभी फुटपाथ पर ठेला खोमचा भी लगाया जाता था। उस जगह पर आसपास के दुकानदार और निवासियों द्वारा कचरा फेंका जाने लगा था, जिससे शहर की आम जनता को इसकी गंदगी व दुर्गंध का सामना करना पड़ता था। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निगम द्वारा उस गंदगी युक्त जगह का ब्यूटिफिकेशन किया गया, जिसमें सीमेंट से आकर्षक आकृति वाले गमले बनाए गए हैं, जिससे रंग बिरंगे पेंट का स्वच्छता का संदेश अंकित भी किया गया है। इसी संदर्भ में महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले वहाँ पे कचरा फेंका जाता था, लेकिन अब वहाँ पे सुंदर आर्ट बना के पेड़ पौधे लगा के वहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक सुंदर वो बनाया गया उद्यान टाइप का, जो कि बहुत ही देखने में भी अच्छा लग रहा है। आकर्षक लाइटिंग लगाई गई है, चित्रकारिता जो की गई है और अंदर जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। वहाँ पे डस्ट और कचरा फेंका जाता था पहले और ठेले लगाए जाते थे। शहर की सुंदरता और गौरव को बढ़ाने और सुंदर दिखाने के लिए जिस तरह दुर्ग नगर निगम ने कचरा डंप वाली जगह को सजाया व संवारा है, अब देखने वाली बात यह है कि निगम द्वारा इसकी देखरेख और रखरखाव कब तक हो पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तू गाड़ी लेने वाला था ना? डीजल ब्रो, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन माइलेज। इतना पुराना मैच? सर आपकी सोच भी तो पुरानी है। हाँ है ना, जिसे लगता है कि पेट्रोल और डीजल की माइलेज में ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ पर डीजल पेट्रोल का प्राइस टू मच। ये तो पुराने सिक्के। सर आपकी सोच भी तो पुरानी है, जो डीजल पेट्रोल के इतने से फर्क को भी ज्यादा मानती है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। सो आपने कैलकुलेट किया क्या? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आशा आपकी, प्रयास हमारे। ग्रैंड एशियन न्यूज ला रहे हैं अवसर दुनिया पर छा जाने के, तो जल्द कीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं डांस यानी कि नृत्य, सिंगिंग यानी कि गायन। इन कलाओं में यदि आपकी रुचि है तो आइए हमारे साथ और छा जाइए दुनिया पर। जल्द रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कीजिए नीचे चल रहे नंबरों पर। हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोहका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992, 98271 73488।
दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। अभियानों की ओर नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा बीमारियों की रोकथाम के लिए जोन स्तर पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही टीम द्वारा डेंगू नियंत्रण को लेकर भी सजगता से कार्य किया जा रहा है। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के दिशा निर्देश पर मौसमी बीमारियों की रोकथाम और साफ सफाई को लेकर व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही डोर टू डोर टेमीफास दवा का वितरण कर मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने उपाय बताए जा रहे हैं। नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जोन 4 वीर शिवाजी नगर के 320 घरों के कूलरों, गमलों और टंकी की जांच पड़ताल कर दवा का छिड़काव किया गया। साथ ही कोरोना की रोकथाम को लेकर मकानों दुकानों को सैनिटाइज भी किया गया। अब तक टीम द्वारा सैकड़ों घरों में दवाइयों का वितरण और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसे निरंतर जारी रखे जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे।
अधीक्षक दुर्ग प्रशांत ठाकुर के द्वारा बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए जिले में लोगों को सतर्क करने, अधिकारियों को पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे लेकर भिलाई नगर सीएसपी अजीत यादव द्वारा मंगलवार की शाम भिलाई नगर टाउनशिप, सुपेला, वैशाली नगर और नेवई में लोगों को सतर्क करने पेट्रोलिंग की गई। इसे लेकर सीएसपी अजीत यादव ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान लोगों को मास्क पहनने और आवश्यक काम हो तब ही घर से बाहर निकलने को कहा गया। इस दौरान अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपने अपने अनुविभाग क्षेत्र में ये कोरोना पेंडेमिक को देखते हुए एक जन जागरूकता फैलाने के लिए तथा जो शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको पालन कराने के लिए, निर्देश देने के लिए तथा समझाइश देने के लिए, और यदि समझाने पर नहीं मानते हैं तो कार्रवाई के लिए पेट्रोलिंग आयोजित की गई थी। मेरे द्वारा अपने अनुविभाग क्षेत्र में थाना भिलाई नगर, भिलाई भट्टी, नेवई, सुपेला और वैशाली नगर क्षेत्र में संबंधित थाना प्रभारियों के साथ एवं पेट्रोलिंग को साथ में लेकर पेट्रोलिंग की गई। लोगों को शासन के निर्देशों का और अपने आप को सुरक्षित रहने का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए। जो समझाने के बाद भी नहीं मान रहे थे, बिना मास्क के घूम रहे थे, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई। नगर निगम दुर्ग क्षेत्र के वार्डों में साफ सफाई को लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए विधायक अरुण वोरा की पहल पर 120 नग डस्टबिन और हाथ ठेला का वितरण महापौर धीरज बाकलीवाल व आयुक्त इंद्रजीत बर्मन सहित एमआईसी पार्षदों की मौजूदगी में किया गया। दुर्ग नगर पालिक निगम के वार्डों में साफ सफाई कार्य संसाधनों की कमी के चलते प्रभावित होने लगा था, जिस पर विधायक अरुण वोरा की पहल से बुधवार को निगम परिसर में स्वास्थ्य विभाग, सफाई अमला, कर्मचारियों को सफाई संसाधन सामग्री बांटी गई, जिसमें 120 नग डस्टबिन और हाथ ठेले का वितरण किया गया। गौरतलब है कि अधिकांश वार्डों में संसाधन की कमी के चलते कामगारों का कार्य प्रभावित हो रहा था। अब वहां के लिए आयुक्त व महापौर के निर्देश पर 2-2 डस्टबिन व हाथ ठेले दिए जाएंगे। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, महापौर धीरज बाकलीवाल, स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोखर सहित एमआईसी सदस्य व पार्षद उपस्थित थे। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर वितरित हुए सामग्री की जानकारी महापौर ने दी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये डस्टबिन बांटी गई है। प्रत्येक वार्ड में 2 डस्टबिन दी जाएगी। 120 डस्टबिन है। जो कचरा उठा के इधर उधर डंप करते थे उसके बजाय सीधे वो डस्टबिन में डंप करेंगे, और वो हाथ ट्राली भी वितरण किया गया कि जिससे शहर में सफाई व्यवस्था अच्छी हो सके। जिस तरह से वार्ड की साफ सफाई संसाधनों की कमी के चलते प्रभावित हो रही थी, अब देखना यह है कि इस कमी को पूरा करते हुए आज जो निगम परिसर में महापौर व निगम आयुक्त के द्वारा सामग्री दी गई है वह कितना पर्याप्त प्रभाव डाल पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोहका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992 9827173488। अरे यार, कैब छोड़ के अपनी गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन डीजल ना, पेट्रोल बहुत महंगा है भाई। सर, आपकी कैब पुरानी कैब बिल्कुल आपकी सोच की तरह, जो आज भी पेट्रोल और डीजल के इतने से फर्क को ज्यादा मानती है। आपने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या?
टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर आ रही है। डीजल ना? ऑफ कोर्स यार, पेट्रोल माइलेज ही कहाँ देती है। देखो यार फोन देना। इतना पुराना फोन। आपकी सोच की तरह, जिससे लगता है कि पेट्रोल और डीजल कार्स की माइलेज में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। साई मुस्कान डेंटल सर्विसेज अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS द्वारा संचालित दांतों से संबंधित समस्त उपचार यहां कराए जाते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी, रूट केनाल, दांतों की फिक्सिंग, पायरिया, साथ ही ऑर्थो ट्रीटमेंट बीते 12 वर्षों से संचालित साई मुस्कान डेंटल क्लिनिक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS, समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। सप्ताह के 7 दिन सेवाएं उपलब्ध है। दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी हो तो साई मुस्कान डेंटल सर्विसेज में संपर्क करें। हमारा पता साई मुस्कान डेंटल सर्विसेज 14/5 उत्तर गंगोत्री वेंकटेश्वर टॉकीज के पास, सुपेला, भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अवैध कब्जाधारियों के आवासों में नगर निगम दुर्ग ने ताला जड़ा है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के निगम की टीम ने IHSDP आवासों में हुए अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की। दुर्ग कलेक्टर जनदर्शन से मिली शिकायत के आधार पर
नगर पालिक निगम द्वारा राजस्व विभाग अमला, जिला प्रशासन के तहसीलदार, मोहन नगर पुलिस बल के साथ IHSDP आवास में जबरन घुसे अवैध कब्जाधारियों वाले आवासों में निगम ने अपना ताला लगाकर सील किया। गौरतलब है कि उरला स्थित IHSDP आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों के आवास पर नोटिस चस्पा भी किया गया। इस मामले में दुर्ग नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने जानकारी दी। लगभग 65 परिवार ऐसे सर्वे में पाए गए थे जो कि अवैध तरीके से रह रहे थे, जिसका सर्वे किया गया है। सर्वे करने के पश्चात कल जो है नगर निगम की टीम गई थी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन कलेक्टर महोदय के समक्ष जो है यह बात लाई गई कि कोरोना काल को देखते हुए उसमें कुछ रियायत दिया जाए करके, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने कोरोना काल को देखते हुए कुछ महीनों का समय इसमें मोहलत दिया है कि वो तब तक अपना कोई नया ठिकाना देख लें और यदि उनके पास पात्रता है रहने की IHSDP में तो अपना आवेदन जमा करें ताकि विधिवत उसको परीक्षण कराने को दिया जा सकेगा। दूसरी बात है, जिनको आवंटित किया गया था लेकिन वो उसमें नहीं रह रहे थे और उस घर पे कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा था, तो ऐसी संभावना है कि उनके द्वारा किराए में दे दिया गया होगा। ऐसे सारे मकान को निरस्त किया जाएगा। कोरोना काल को देखते हुए जिस तरह से कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के दिशा निर्देश से बेदखली की कार्रवाई पर कुछ दिनों तक रोक लगा दी गई है, अब देखना यह है कि इस मिले समय में कब्जाधारी अपना आवंटन प्रक्रिया में नाम जुड़वाकर नियमानुसार आवंटन करा सकते हैं या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच के संस्थापक प्रकाश R. अर्जुनवार के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बुधवार को जयंती स्टेडियम भिलाई में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के इस अभियान में पीपल, बरगद और नीम के पौधे रोपे गए। मंच के सदस्यों द्वारा गांधी विचार और दर्शन को बढ़ावा देने 25 अगस्त से 2 अक्टूबर तक देश भर में पौधारोपण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान भी रखा गया। इस अवसर पर विशेष रूप से नरेंद्र राठौर, मनोज ठाकरे, कैलाश काशीपुरी, बालूराम वर्मा, निवेश चौबे उपस्थित थे। पौधारोपण की जानकारी प्रकाश R. अर्जुनवार ने दी। तो हम पर्यावरण को पिछले वर्ष 2019 से गांधी पीपल बरगद नीम अभियान, पीपल बरगद नीम पौधारोपण अभियान चलाए थे इस एक ही जगह में, लेकिन इस बार हम पूरे देश में चलाना चाहते हैं और 25 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच जो 1 महीना 7 दिन होता है, इसको सवा मास पीपल बरगद नीम अभियान पौधारोपण अभियान के रूप में हम चलाना चाहते हैं। अनेक राज्यों के अनेक संस्थाओं, अनेक संगठनों के माध्यम से, हमारे गांधी विचारक साथियों के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से इस अभियान को चलाना है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है, समाज सेवकों से निवेदन है कि पीपल बरगद नीम लगाएं, पौधारोपण लगाएं और अपने देश के आने वाली पीढ़ी को और पूरे विश्व के आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ बनाएं। वहीं भिलाई 3 क्षेत्र के ग्राम औरी निवासी कनक यादव नाम का मरीज, जिसके सीने की मांसपेशी में कैंसर था, जो सीने की पसलियों तक फैल चुका था, जिसे निकालना डॉक्टरों के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम था। पदम नगर भिलाई 3 स्थित सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 6 घंटे की सर्जरी से कैंसर की जटिल बीमारी का सफल ऑपरेशन किया। भिलाई 3 के ग्राम औरी निवासी कनक यादव नाम का मरीज, जिसके सीने में मांसपेशी का कैंसर था, जो सीने की पसलियों तक फैल चुका था और आने वाले समय में फेफड़ों तक भी फैल सकता था। वहीं मरीज व उनके परिजन कनक का इलाज कराने रायपुर व भिलाई के बड़े-बड़े अस्पतालों में भटक चुके थे, क्योंकि मरीज आर्थिक रूप से कमजोर था। इसकी वजह से वह ऑपरेशन का खर्च वहन करने में असमर्थ था। यहाँ वहाँ भटकने के बाद मरीज व उनके परिजन भिलाई 3 पदम नगर स्थित सनशाइन हॉस्पिटल पहुंचकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विकास अग्रवाल से मिले और अपनी परेशानियों को बताया। वहीं मरीज की आर्थिक स्थिति और परेशानियों को देखते हुए सनशाइन हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम प्लास्टिक सर्जन के साथ मिलकर बहुत ही रियायत दर पर 6 घंटों की सर्जरी के बाद सफल ऑपरेशन किया। वहीं इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विकास अग्रवाल ने बताया कि यह सर्जरी अपने आप में एक बहुत ही जटिल सर्जरी थी, लेकिन हमारे डॉक्टरों की टीम द्वारा लगातार 6 घंटों की सर्जरी के बाद
आज मरीज स्वस्थ है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मरीज के आगे का इलाज राशन कार्ड योजना के तहत निःशुल्क करवाया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले भिलाई 3 औरी से एक मरीज आया था हमारे पास, जिसका नाम कनक यादव था, 50 वर्ष की उम्र थी। उस पेशेंट को छाती के मांसपेशियों का ट्यूमर था लेफ्ट साइड में, और जो ट्यूमर 3-4 महीने पहले शुरुआत हुई थी उसकी, और वो उस समय छोटा सा मटर के दाने के बराबर का था। और रायपुर वो इलाज के लिए गया। वहाँ कई हॉस्पिटल्स में घूमने के बाद जांच वाँच कराने में ही उसके 2-2.5 महीने लग गए, और इस दौरान उसका ट्यूमर फुटबॉल के साइज़ का हो गया, और साथ ही साथ मांसपेशियों के अलावा वो छाती के पसलियों तक पहुंच गया। और कुछ ही दिनों में अगर उसका इलाज ऑपरेशन नहीं होता तो वो लंग्स तक को इन्वॉल्वमेंट करने की स्थिति में आ चुका था। मैंने उसको देखा, मरीज को, उसका ट्यूमर बहुत बढ़ चुका था और वो एक बहुत ही जटिल सर्जरी थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं यहाँ सर्जरी यहाँ हो जाएगा, मेरे यहाँ मैं करवा दूँगा, और कम से कम खर्च में हम इसका ऑपरेशन कर देंगे। तो मैंने उसको आधे से भी कम खर्च में 1 लाख के आसपास का खर्च में मैंने बजट बताया, और वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। कार्डियोथोरेसिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, कैंसर सर्जन, ये तीनों सर्जन और एनेस्थेटिक की टीम ने मिल करके करीब करीब 6 से 7 घंटे सर्जरी चली है। रिकंस्ट्रक्शन किया गया पूरा ट्यूमर को निकालने के बाद, और वो सर्जरी सफल हुआ, और आज मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तथा आगे के इलाज के लिए उसको सेकाई के लिए, रेडियोथेरेपी जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी हमने उसको राशन कार्ड के माध्यम से, राशन कार्ड से उसका सेकाई की जो रेडियोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हमने लाइन अप कर दिया है। वो रेडियोथेरेपी पूरा उसका निःशुल्क हो जाएगा। बहरहाल सनशाइन हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम द्वारा सफल ऑपरेशन के बाद मरीज व उनके परिजन आज राहत की सांस ले रहे हैं। साथ ही परिजनों ने डॉक्टरों की पूरी टीम का दिल से आभार जताया है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। वार्ड 26 श्री सिद्ध विनायक क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी कनेक्शन लगाए जाने का स्थानीय पार्षद ने विरोध किया है। कनेक्शन देने खोदे गए गड्ढों को पार्षद के लोगों द्वारा पाट भी दिया गया, जिससे स्थानीय रहवासियों में आक्रोश है। पानी की समस्या से जूझने और दूसरे स्थानों से पानी लाने को मजबूर वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड के रहवासियों की परेशानियों को देखते हुए महापौर देवेंद्र यादव की पहल से पानी कनेक्शन दिए जाने का कार्य शुरू किया गया था, जिसका विरोध स्थानीय पार्षद और उनसे जुड़े लोगों द्वारा किया गया और कनेक्शन देने खोदे गए गड्ढों को पाट दिया गया, जिससे स्थानीय रहवासियों में आक्रोश है। बहरहाल जनहित से जुड़े इस कार्य पर विराम लगने से लोगों के समक्ष एक बार फिर से पानी की समस्या खड़ी हो चुकी है और रहवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। श्री सिद्ध विनायक समिति के अध्यक्ष शुभम माहोरे और वार्ड की महिलाओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पानी की बहुत परेशानी, हमारे यहाँ पानी में हम लोग दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ता है और यहाँ कोई हमारी सुनवाई होता नहीं। जबकि भी पानी का खुदाई सब जगह हो गया, हमारे यहाँ नहीं हुआ पर किस कारण से, हमें उसकी वजह बताइए। क्यों हम हमारे दूसरे मोहल्ले में रहते, हमको सुनना पड़ता है? क्यों सुने? हम यहाँ टैक्स भरते, पानी का बिल पटाते, तो हम इसके हकदार है। हमें पानी का नल चाहिए, कनेक्शन जरूरी है हमारे यहाँ। हम पानी की तकलीफ बहुत दिनों से भोग रहे हैं, अभी आया है तो ताकि हमें भी नल का कनेक्शन मिलना चाहिए। अभी खुदाई हो रही थी, क्यों रुकवाए काम? सब जगह हो चुका है, हमारे यहाँ इस परिसर में क्यों रुकवाया गया काम? माननीय महापौर देवेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार नल कनेक्शन का कार्य चल रहा था, जिसको हमारे एक युवक आया, जीत शर्मा करके, जो वार्ड पार्षद के कार्यालय में कार्यरत है। वो आके ठेकेदार के जो कर्मचारी लोग थे, वो लोगों को चमकाने लगा, धमकाने लगा, और जो नल कनेक्शन के लिए जो गड्ढा हुआ था उस गड्ढे को वापस बुझा दिया, और यहाँ नल कनेक्शन का जो कार्य था उसको पूरे रूप से बंद करा दिया। स्थानीय महिला लोगों को दूसरे मोहल्ले जाकर पानी भरना पड़ता है, यहाँ पानी की बहुत समस्या है। हमारे इधर कनेक्शन हो रहा था, फिर आके बोलते हैं काम बंद कर दो, नहीं तो 10-15 लड़के भेज के काम वो सामान तोड़ ताड़ करके फेंक देंगे, काम रुकवा देंगे। इधर कोई जरूरत नहीं है, तुम बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा सामान तोड़ देंगे, ऐसे करके। तो उन लोग बंद करके चले गए। कौन बोल रहा है साहब लोग को? वो पार्षद बोल रहा था, बोलते पीयूष मिश्रा। कि पानी का तो जरूरत हम लोग को है, ऐसी नल में तो पानी आ नहीं रहा, हम लोग को दिन भर के जाना पड़ता है, सुनना पड़ता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं हम लोग को पानी भर देते, बाकी कुछ नहीं चाहिए। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 50 में वार्ड की सफाई व्यवस्था और किए गए
विकास कार्य को लेकर वार्ड की जनता काफी खुश है, जिसे लेकर वार्ड की जनता पार्षद जे श्रीनिवास के कार्य को काफी सराह भी रही है। वार्ड की जनता का कहना है कि जे श्रीनिवास के पार्षद बनने के बाद से कई ऐसे कार्य हुए हैं जो विगत सालों में नहीं हो पाए थे। जहां एक और भिलाई नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में बेस्ट सस्टेनेबल का अवार्ड से नवाजा गया है, वहीं वार्ड पार्षद इसे गंभीरता से लेते हुए अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आज इस सफाई व्यवस्था और वार्ड सुंदरता को लेकर हमने भिलाई टाउनशिप क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 50 का दौरा किया। इस वार्ड की वर्तमान जनसंख्या लगभग 5300 है और इसके वर्तमान पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जे श्रीनिवास राव है। इस वार्ड की अगर सफाई व्यवस्था की बात करें तो वार्ड में कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिला। वार्ड वासियों द्वारा बताया गया कि यहाँ रोजाना सफाई कर्मी के द्वारा डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित किया जाता है। तो सब कुछ ऑलरेडी वैसे काम हो चुका है। हाँ, जैसे कि देखें अगर जो भी जैसे कि वगैरह नहीं हुआ था वो भी काम मतलब बोलने पर मैं अपने को तुरंत रिएक्शन मतलब एक्शन लेके कर चुके हैं वार्ड के पार्षद जी भी। हम तो आगे भी यही चाहेंगे कि हमारे जो अभी के जो मुख्य मतलब पार्षद जी जय श्रीनिवास राव जी आगे भी चल के यही पार्षद जी जय श्रीनिवास राव जी बने करके हमारे पूरे ऐसा है। वार्ड में क्या सफाई व्यवस्था दुरुस्त है? क्या गाड़ी वगैरह समय पे आती है कचरा उठाने के लिए? नहीं, सब समय पे आती है। मतलब ऐसा बोला जाए तो मतलब ये यहाँ तो रोज पर मतलब अल्टरनेट आना चाहिए था, पर यहाँ तो इनके वजह से तो डेली आता है गाड़ी। मतलब कहीं आपको कचरा देखने नहीं, कहीं नहीं दिखता मेरे को। क्या आप आने वाले जो चुनाव है जो दिसंबर और नवंबर में होने वाला, तो क्या उन्हीं को वोट देंगे वापस आने के लिए? उन्हीं को वोट दूंगा और मैं तो यही चाहूंगा कि उनके साथ में मतलब मैं भी थोड़ा प्रचार में रहूँ। वहीं अगर बात करें अगर वार्ड के सौंदर्यता की, तो वार्ड के कई रिक्त स्थानों पर लोगों के मॉर्निंग वॉक के लिए उद्यान का निर्माण किया गया है। जगह जगह जहां कभी गाजर घास उगे होते थे वहां पेवर ब्लॉक लगाकर उस स्थान को आम जनता के लिए मॉर्निंग वॉक और बैठने के लिए स्थान को संरक्षित किया गया है। समस्या तो हमारे वार्ड में कुछ भी नहीं है जब तक श्रीनिवास भैया हैं। हाँ। हमको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम डायरेक्ट पार्षद के पास ही जाते हैं और वो हमारी सुनते हैं और समझते हैं और प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करते हैं। हमारे घर में अभी प्रॉब्लम हो सीपेज का, गए डायरेक्ट इतने दिन से 4 साल से कंप्लेंट सॉल्व नहीं हो रहा था सीपेज का। मतलब बीएसपी के जितने भी अधिकारी थे उनके पास कितने गुण उनके पास डायरेक्ट पार्षद भैया के पास गए, उनसे पूछे तो वो समझे और कॉल करे डायरेक्ट जितने भी अधिकारी थे तभी का तभी कॉल किया और आधे घंटे में उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन मिल गया हम लोग को। अभी भी काम चल ही रहा है। मैं बताऊँ या दूसरे लोग बताए नहीं, आप खुद देख सकते हो हमारी स्ट्रीट में या हमारे वार्ड में देख सकते हो डेली कचरा गाड़ी वाले और साफ़ सफाई और जितना भी जो भी काम रहता है झट से भी सुनते हैं, समझते हो, कर भी देते हैं। मतलब अगर भिलाई में अगर ये महापौर बनते तो पूरे भिलाई का विकास करेंगे जरूर। फिलहाल सेक्टर 2 के पार्षद जे श्रीनिवास राव गणपति जी के आयोजन और भव्य पंडाल के लिए पूरे शहर में प्रख्यात है। इसे लेकर वार्डवासियों का कहना है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी हमारा मत वर्तमान पार्षद के साथ ही रहेगा। जे श्रीनिवास राव जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं उनके द्वारा विगत 4-4.5 सालों में जितने भी कार्य हुए हैं वो सराहनीय हैं। जैसे सड़क के नालियों का निर्माण, साफ सफाई हो गए, मंचों का निर्माण और बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड का वितरण, ये सब अच्छे कार्य उनके द्वारा किए गए हैं और हम आशा करते हैं कि वो आने वाले समय भी और ऐसे अच्छे कार्य करके अपने वार्ड को आगे बढ़ाएंगे और हमारा समर्थन हमेशा। कौन सी ऐसी बात है जो आपको जे श्रीनिवास राव जी में बहुत अच्छी लगती है उनके कार्य को लेकर? बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। जब भी कोई शिकायत रहती है तुरंत उसका समाधान निकालते हैं। जब भी उन्हें एक ऑफिस रखा हुआ है उन्हें, जहाँ भी हम तुरंत जाते हैं तो वो नहीं भी रहते हैं तो मैडम रहती हैं, उनके द्वारा हमें निगम से रिलेटेड हर चीज़ों की सुविधाजनक हमको सब चीज़ें जानकारी प्राप्त हो जाती है। बहरहाल वार्ड पार्षद जे श्रीनिवास राव अपने सरल स्वभाव और वार्ड में किए गए विकास कार्यों को लेकर वार्ड की जनता के दिलों में घर कर गए हैं। अब यह देखना होगा आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में उन्हें कितना प्यार मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मलिक ठाकुर की रिपोर्ट। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।